everyone. I am Balveer Singh from SBM. I am going to discuss golden rules of accounting. So firstly we will discuss what is golden rules of accounting. So golden rules of accounting are based to record the business financial transactions in books. Okay, कि जो भी बिजनेस की बुक्स होती हैं उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस कंसर्न्ड विद मनी. उसका कुछ बेस होता है जिसमें हम यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं. वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट. डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. So now we will discuss types of accounts. So basically there are three types of account. First one is personal account, second one is real account, and third one is nominal account. So personal accounts are generally concerned with persons, like natural persons like Ram's count, Sham's count, and second is real account. Real account is basically concerned with assets. And third one is nominal account. So nominal accounts are generally concerned with expenses, losses, incomes and gains. So next we will discuss rules of debit and credit. So first account is personal account. So personal accounts rules are debit the receiver, credit the giver. And second one is real account. So real rules are debit what comes in, credit what goes out. And third one is nominal account. So nominal accounts are debit all expenses and losses and credit all income and gains. So इसमें क्या होता है कि जो हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं ना, उसमें जो भी पर्सन रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं एंड जो पर्सन गिवर होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट. एंड रियल अकाउंट जो कि हमारा एसेट के कंसर्न है, जो भी हम रिसीव करते हैं, जो भी बिजनेस में एसेट हम रिसीव करते हैं उसको हम डेबिट करेंगे. एंड जो भी बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है एसेट का उसको हम करते हैं क्रेडिट. एंड देन नॉमिनल अकाउंट के जो रूल थे लाइक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो भी फर्म के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं और फर्म लॉस बियर कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे. अगर फर्म को कोई इनकम रिसीव हो रही है और गेन हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. एंड फाइनली लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल इज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5,000 इन कैश. सो ये एक ट्रांजैक्शन है. इस ट्रांजैक्शन में देखो आप देयर आर टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट एस्पेक्ट इज मोहन एंड सेकंड एस्पेक्ट इज कैश. So Mohan is concerned with personal account and cash is concerned with real account. Okay, so personals के rule क्या थे? Debit the receiver and credit the giver. In the same way real account debit what comes in, credit what goes out. So business में क्या आ रहा है इस केस में? Cash. So cash account will be debited and credit the giver. That means to capital. So capital किसको represent करता है? मोहन को. That means Mohan's capital account credit. Then second example is cash received from Sham ₹20,000. So in this cash is first aspect and second one is Sham. So cash received. So cash क्या हमारा asset and Sham is personal account. So rules are debit what comes in, credit the giver. So that's why कि हमारी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट. देन थर्ड रेंट पेड ₹10,000. सो रेंट अकाउंट बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट. सो रेंट की नेचर क्या है? एक एक्सपेंस. सो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. दैट्स वाई कि हमने रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड टू कैश. कैश मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश को हम क्रेडिट करेंगे. Then last one is received interest in cash ₹5,000. So इस ट्रांजैक्शन में देखो दो एस्पेक्ट हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट इज कैश.
सो इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट मीन्स कि जो फर्म के लिए क्या है एक इनकम, सो इनकम को हम क्या करते हैं क्रेडिट एंड कैश, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इंटरेस्ट। सो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।